Assalamu alaikum, dear students. My name is Yusra. I have done my ECT and I am teaching this paper for last 3 years. And Alhamdulillah, I have a proven result in this subject. Let's start with accounting. अकाउंटिंग की बेसिक्स से सर स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग की बेसिक्स क्या होती है? अकाउंटिंग की बेस किस पे? अकाउंटिंग चलती है कहाँ से? अकाउंटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट का है, तो हम वो देखते हैं। एसेट, लाइबिलिटी एंड इक्विटी, इन तीन चीज़ों पे अकाउंटिंग चलती है। यानी पूरी अकाउंटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट ये। अगर आपको ये पता है तो इसका मतलब है आपको आगे अकाउंटिंग समझ में आ रही है, क्योंकि हो क्या रहा है। तो तीन चीज़ों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। एसेट, लाइबिलिटी एंड इक्विटी। एसेट, लाइबिलिटी एंड इक्विटी आपके पिलर्स हैं, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग, आपके नहीं, अकाउंटिंग। एसेट, लाइबिलिटी और इक्विटी अकाउंटिंग के पिलर्स हैं। यानी इसके बगैर अकाउंटिंग खड़ी नहीं हो सकती। आपको जब तक ये पता ना हो ना, तो आप आगे चल नहीं सकते। ठीक है भाई। और आगे भी आप देखेंगे अकाउंटिंग इसी पे खड़ी होगी। ये मैं आपको आगे जब हम पढ़ेंगे ऑब्वियसली, तो मैं आपको ये बात साबित करके दिखाऊंगी कि एसेट, लाइबिलिटी और इक्विटी, इन्हीं तीनों चीज़ों पे अकाउंटिंग खड़ी हुई है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं एसेट की। व्हाट इज एन एसेट? एसेट होता क्या है? तो एसेट होता है जिसको आप कंट्रोल करें, जिसको आप ओन करें। जिसको मैं कंट्रोल करूँ, ओन करूँ, जी बिल्कुल, वो आपका एसेट होता है। तो इस तरह तो मेरे पास बहुत सारे एसेट हो गए। बहुत सारी चीज़ों को मैं कंट्रोल करता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को ओन करता हूँ। जी बिल्कुल, वही सारे आपके एसेट हैं, क्योंकि आप उसको कंट्रोल करते हो, ओन करते हैं। आप क्या कह रही हैं समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको समझाती हूँ। अगर आप एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल, आपको एक मंथली आपके पेरेंट्स जो है वो आपको एक पॉकेट मनी देते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको हर मंथ जो है वो 100 रुपीज़ पॉकेट मनी मिलती है। ठीक है। वो पॉकेट मनी जो है, जब आपको मिल जाती है, वो आपकी ओनरशिप में आ जाती है। अब आप उसके मालिक हैं। आप घर में सबको कहते हैं ये मेरी पॉकेट मनी है, इसको हाथ नहीं लगाना, ये मेरी पॉकेट मनी है। वो मेरी पॉकेट मनी का मतलब है आप इसको ओन कर रहे हैं। अब आपकी ओनरशिप है उसके ऊपर। करेक्ट। कंट्रोल, आपके पास जो वो पॉकेट मनी होती है, वो किसी और को से शेयर नहीं करता है। सारे बहन भाई को बोलते हैं ये मेरी पॉकेट मनी है, मैं जब चाहे इसको खर्च करूँ, जब चाहे ना करूँ, ये मेरा मर्जी, मतलब मेरी है ये। तो आप उसको कंट्रोल भी करते हैं। कंट्रोल कैसे करते हैं? आपकी मर्जी है, आप उसको खर्च करना है तो करें, नहीं करना तो नहीं करें। अगर आपको सिर्फ कोई टॉय लेना तो आप लें, वरना आप ना लें। अगर आपको सिर्फ कोई पेंसिल लेनी तो लें, वरना आप ना लें। ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है उसके साथ, वो आपका उस पर भी कंट्रोल भी है। एक, जब वो आपके पास आ जाती है तो आप कहते हैं मैं इसका मालिक हूँ। एक, आपको जहाँ इसको चाहे खर्च करें, आपके पास कंट्रोल है, आपको कोई ये बोल नहीं सकता कुछ। ठीक है। अनलेस पेरेंट्स बोलते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर एक परफेक्ट सिनेरियो में देखा जाए तो आपको कोई बोल नहीं सकता। ठीक है। तो यानी आप उस पॉकेट मनी को ओन भी करते हैं, आप उस पॉकेट मनी को कंट्रोल भी करते हैं। आप उसको ओन और कंट्रोल करते हैं, इसकी वजह से वो आपका एसेट है। एसेट क्या होता है? जिसको आप कंट्रोल करें, वो ओन करें। आपकी पॉकेट मनी आपकी आपकी है, मेरी पॉकेट मनी है, वो मेरी मतलब आप उसको ओन करते हैं। कंट्रोल, मैं उसको जहाँ चाहे खर्च करूँ, आप उसको कंट्रोल करते हैं। ये जो दो जुमले हैं ना आपके, ये पता चलते हैं कि ये आपका एसेट है। ठीक है। लेट्स टेक एन प्रोफेशनल एग्जाम्पल। अगर एक इंडस्ट्री की एग्जाम्पल लें तो वहाँ क्या हो रहा होता है? एक प्रोफेशनल, एक उस एनवायरनमेंट की, बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो उसमें क्या हो रहा होता है? एक एसेट है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ना एक फैक्ट्री है। ठीक है, वो मेरी है। फैक्ट्री है, वो मेरी है, और वो मेरी मर्जी से चलती है और मेरी मर्जी से बंद होती है। जब मैं कहता हूँ वो चल जाती है, यानी जो मेरी मर्जी के हिसाब से आर्स है उस पर चलती है, और जब मेरी मर्जी नहीं होती वो उसको बंद कर देता है। मेरी मर्जी होती है या नहीं होती, वो मेरे कंट्रोल है। मेरी मेरी फैक्ट्री है, सब कुछ मेरा है, मैं उसकी ओनरशिप है। ओनरशिप के लिए मैं कैसे देखूँ? ओनरशिप का मतलब है कि वो कोई ना कोई एग्रीमेंट है आपके पास, कोई ना कोई पेपर होगा कि यार उस पर लिखा होगा कि ये प्रॉपर्टी इसकी है, तो मीन्स वो आपका एसेट है। कंट्रोल, आपको कंट्रोल करना है। जब आपकी मर्जी होती है वो आपके हिसाब से चलती है, तो आप उसको कंट्रोल करते हैं। यानी वो लैंड एंड बिल्डिंग आपकी क्या हो गई? एसेट हो गई। बिल्कुल। इसके अलावा क्या हो सकता है? मशीनरी आपके हिसाब से चलती है, आपके हिसाब से नहीं चलती। बिल्कुल सही। आप उसको ओन भी करते हैं। जब आप उसको खरीदते हैं किसी से, तो ऑब्वियसली अब वो आपकी होती है। ऐसा तो नहीं होता ना, आप अगर कोई चीज़ लेने जाए अपने लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो PS4 लेने गए अपने लिए। आपने जब PS4 लेने गए अपने लिए, तो दुकानदार ने ये कहा कि बेटा आप 2 दिन खेलिएगा, 2 दिन के बाद मुझे दे दीजिएगा वापस। ऐसा तो नहीं होता। वो ऑब्वियसली वो आपके पास ही रहता है। ठीक है। तो यानी वो आपके पास रहता है, इसका मतलब है अब आपकी ओनरशिप है उस पर। दुकान वाले ने बेच दिया तो उसकी ओनरशिप खत्म हो गई, अब आपकी ओनरशिप है।
तो वो आपका एसेट हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? फर्नीचर हो सकता है, ऑफिस का फर्नीचर। ऑफिस का फर्नीचर मीन्स टेबल, चेयर्स एक्सेट्रा, ओके, वो भी आपका एसेट कहलाता है। तो एसेट क्या होता है? जिसको आप कंट्रोल करते हैं, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, यार इस पे मैं अपना कंट्रोल है, मेरा पूरा कंट्रोल है, ये मेरी मर्जी से चलता है। ओन्ड यानी ये मेरी ओनरशिप में है, मेरे पास लीगल राइट्स हैं। लीगल राइट्स मतलब मेरे पास एग्रीमेंट है, मेरे पास पेपर में, मेरे पास रिटर्न में है कि ये एसेट, ये लैंड, ये मशीनरी, ये बिल्डिंग, ये फर्नीचर मेरा है, ठीक है भाई। तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर इसकी एग्जाम्पल्स हैं, बेसिक एग्जाम्पल्स हैं। और आपका वो कैश, उसको भी तो आप भूल गए, वो आपका कैश जो आपके पास पॉकेट मनी था, वो भी आपका एसेट है। थैंक यू।